हमारे साथ आज ऐसी कवयित्री हैं जो अपनी कविता से ये प्रिडिक्ट कर देती हैं कि आने वाला चुनाव कौन जीतने वाला है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है अनामिका जैन अंबर। अपनी कविता से मशहूर है और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। और क्या प्रिडिक्शन थी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सबसे पहले वो कविता सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो आपकी प्रिडिक्शन है, चाहे यूपी के लिए हो चाहे मध्य प्रदेश के लिए हो, हमेशा सही रहती है। यूपी से शुरुआत करते हैं, वो कविता क्या थी, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश पे आते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी 9 का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं आप सबके बीच हूँ। और जैसे कि आपने कहा है कि वो प्रिडिक्शन क्या थी, तो प्रिडिक्शन क्या है, बस जनता की आवाज़ है कि कुछ थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने, कुछ थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने, हमने दिल में दर्पण रखा जनता की आवाज़ बने। तो वो जनता की आवाज़ है। हाँ, कुछ लोग यदि प्रेडिक्शन कह कर के सम्मानित कर रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो कहा वो हुआ। उत्तर प्रदेश में, यूपी में बाबा कहा था 22 में, और 23 में मध्य प्रदेश में मामा मैजिक करत है। हाँ, 24 के लिए भी कुछ कहने वाली हूँ, मैं बताऊँगी ज़रूर, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की है आपने तो मैं बता देती हूँ। पहले वो दो लाइनें सुनेंगे जो यूपी के लिए आपने कही थी, बिल्कुल। फिर उसके बाद एमपी के लिए जो दो लाइनें बिल्कुल। कही थी वो सुनेंगे, फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है। कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, जौनजे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और मज़े की बात, कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो मध्य प्रदेश में भी इस तरह के प्रश्न आए, इस तरह के आरोप आए, तो उन आरोपों का खंडन किया, उन प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया। और मैंने कहा कि भोली जनता के कनवा भरत हैं, ओ भोली जनता के कनवा भरत हैं, काहे काबा करत हैं, जबकि जनता के मुख से झरत है, जबकि जनता के मुख से झरत है, बाबा मैजिक करत हैं, मामा मैजिक करत हैं, मोदी मैजिक करत हैं, और मैजिक हो गया। और मैजिक हो गया, मामा का मैजिक चला एक बार फिर से। हालांकि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी और बहुत लोग ऐसा अंदेशा जता रहे थे कि मध्य प्रदेश में इस बार सरकार शायद ना है बीजेपी की। लेकिन ऐसा आपको क्या लगता है कि दिल की आवाज़ आपने जनता की कैसे सुन ली? देखिए, एक बात है, प्रश्न करना कभी भी बुरा नहीं होता है, और सरकार से प्रश्न करना भी चाहिए, और जनता का ये अधिकार है। ना सिर्फ जनता का अधिकार है, कवि का भी अधिकार है। कवि समाज का दर्पण होता है, और वो दर्पण वही दिखाता है जो सच में होता है। यदि आपका चेहरा बहुत सुंदर है तो दर्पण सुंदर दिखाएगा, आपके चेहरे में कहीं दाग है तो दाग दिखाएगा। अब यदि आप ये सोचें कि चेहरा अच्छा है, सुंदर है, और ज़बरदस्ती उसमें दाग ढूंढे जाएं, तो कवि तो वही लिखता है जो होता है। मैंने जो महसूस किया मैंने वो लिखा। मध्य प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा बुंदेलखंड में आता है, उत्तर प्रदेश का बहुत हिस्सा बुंदेलखंड में आता है, और मैं बुंदेलखंड से हूँ। तो मैंने जो बदलाव महसूस किए, जो अच्छाइयाँ महसूस की, वो अपने गीत में पिरोई हैं। हाँ, कुछ पार्ट ऐसा हो भी सकता है जिससे लोग नाराज़ हों, तो उस बात को कहा भी जाए, और वो नाराज़गी दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत रहे, इस बात की भी हमने कामना की है। तो हमने पूरी तरह से जो अच्छाइयाँ हैं उसको दिखाया है, और जो बुराइयां हैं उनकी तरफ इंगित भी किया है, ताकि वो भविष्य में सुधर सके। जैसे कि आपने बताया कि बुंदेलखंड से है, तो आप वहाँ के लोगों से बात करती होंगी जी। तो लोगों का क्या रिव्यू आता था चुनाव के दौरान जब इलेक्शन हो रहे थे, और उसके बाद जब रिजल्ट आ गया तो किस तरीके का उनका रहा? क्या हैरान हो रहे थे? अगर बता रहे थे कि भाजपा नहीं जीत रही तो हैरान होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उनका क्या रिव्यू रहता था, थोड़ा सा ये बताओ। देखिए, मिला जुला रिव्यू था। नाराज़ तो कोई भी नहीं था, ना इस नीति से ना इस सरकार से।
जितने लोग मुझे मिले। नाराज़ कोई नहीं था। हाँ, यदि एक रहता है कि लोगों को लगता है कि कुछ चेंज है, कुछ चेंज होना चाहिए, या देखते हैं चेंज कुछ होता है तो कुछ बेटर होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बात है ना कि लोग सोचते हैं ना, रिस्क कौन ले तो भाई यदि सब अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही चलने देते हैं। तो ये कारण भी हो सकता है। तो मुझे तो मिला जुला ही वो आया था, रिव्यू जो मुझे आया था वो मिला जुला ही था। तो तो जैसे कि बहुत कांटे की टक्कर रही, जी, तो आपको लगा कहीं ना कहीं कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि आपने मामा के लिए प्रेडिक्ट कर दिया था? और क्या आपको लगता है कि आपकी ज़ुबान पर वो सरस्वती माँ बैठी होती हैं, जब भी आप कुछ कहती हैं या कविता लिख देती हैं और वो सच हो जाता है? जी, अब तो मुझे लगने लग गया है। माँ शारदे की आराधना करते हुए जब मैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में बाबा लिख रही थी, तो उस समय भी मुझे यही लग रहा था। देखिए, होता क्या है अनमोल जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें देखना भी होता है, हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वो हिस्सा बुंदेलखंड का, जिस बुंदेलखंड से मैं आती हूँ, और लगातार ये बातें कही जा रही थी कि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है, मतलब बहुत सारी बातें कही जा रही थी। तो तब भी मैंने ये सोचा कि वो चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, जो जनता भी देख पा रही है, वो मुझे लिखना चाहिए। मैंने लिखा, लेकिन यदि वो बातें सही नहीं होती तो शायद जनता भी नकार देती। यदि जनता ने भी वही देखा और इतने मन के साथ उस सरकार को स्वीकार किया, योगी जी दोबारा वापस आए और आगे भी लोग चाह रहे हैं कि वही सरकार रहे, तो इसके पीछे कारण यही होगा कि मैं वही लिख रही हूँ जो जनता चाहती है। भोपाल, ये मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में भी यही था। मैंने अपने पूरे गीत में बस वही बातें ली हैं, जो योजनाएं, जो नीतियां वहाँ चल रही हैं। जो अब आप ये देखिए कि दंगैल जो दंगाई है, उनका पूरी तरह से सफाया हुआ है। उसका सफाया जिनका हो गया है वो हो गया है, जो एमपी चल में रहा भी है देखा हमने कि मध्य प्रदेश में। जो हाँ, जिस तरीके से अगर कोई विरोध कर रहा था तो उन पर भी कार्रवाई की है एमपी सरकार ने। बहुत बड़ी बड़ी गैंग, जिनसे लोग बहुत परेशान थे, उन सब के नाम तक मिटा दिए गए हैं। और रही बात, अब कोई भी कांड, जैसे अभी पिछले दिनों एक पेशाब कांड हुआ था, तो घटना हो रही है, अचानक से घटना हो जाती है, उस घटना को होने से कोई नहीं रोक सकता, तो हो इस पे जाती क्या है। लाइन लिखी थी आपने? ये लाइन सुनिए। मैं ज़रूर सुना देती हूँ, मुझे देखनी पड़ेंगी। तो मैं उसमें वो लाइंस ज़रूर सुनाऊंगी आपको। लेकिन मैं जो आपको बता रही थी वो यही है कि घटना को होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि दंड प्रावधान क्या है। महत्वपूर्ण ये है कि यदि आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं और वो आपकी उम्मीद पे खरा उतर रहा है, तो महत्वपूर्ण यही है कि आप उम्मीद किससे कर पा रहे हैं, जिसके पास आपको लगता है कि वो उम्मीद पे खरा उतर सकता है। तो अभी जैसे कि आपने मेरे से कहा है कि मैं वो जो कानून व्यवस्था को लेकर आपने जो लाइनें लिखी हैं वो सुनना चाहेंगे हम, ये कह रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ भी, जो आप कविता लिखती हैं उसमें मेरे ख्याल से परफेक्ट बैठती है। तो वो दो लाइनें मैं ज़रूर सुनाती हूँ। तो मध्य प्रदेश में एक पेशाब कांड हुआ था। मैंने मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को लेकर के लिखा है। बीमारू प्रदेश कहा जाता था, उस बीमारू प्रदेश को आज स्वस्थ कर दिया है, उसके बारे में लिखा है। लाडली बहना के बारे में लिखा है। भानेज भानेजन, जो बुंदेलखंड में कहा जाता है, मतलब भांजे और भांजी। तो मामा ने किस प्रकार से अपना कर्तव्य उनके प्रति निभाया है, वो लिखा है। तो एक दो चीज़ें मैं बता देती हूँ कि लाडली लक्ष्मी को मतलब है भैया, भार नहीं बेटियां हैं सिपहिया, भाने जो आओ भाने जन आओ, काम खो सीखो करो ओ कमाओ, माई बाबुल की चिंता हरत है, माई बाबुल की चिंता हरत है, मामा मैजिक करत है। और सुनिएगा, अभी जो आप दंगाइयों की बात कर रहे थे और आप भी मानते हैं कि हाँ वहाँ पे उनका सफाया हुआ है, कि सड़कें बना दई खड़ंजा भरे हैं, गड्ढे सड़कें बना दई खड़ंजा भरे हैं, गाँवन में बिजली के खंभा गड़े हैं, निर्भय गड़रिया पे कसदों से कंजा, सिम्मी के गुंडन को सूतो है मंजा।
इते गुंडई से गुंडा डरत हैं, मामा मैजिक करत हैं, हो मोदी मैजिक करत हैं। और एक घटना घटी थी जिसको लेकर के सब बहुत ज़्यादा कहा गया था, लेकिन आप ये देखिए कि उस घटना का परिणाम क्या हुआ। जीने पेशाब करी, जीने पेशाब करी जेल में डारे, जीने पेशाब करी जेल में डारे, जी पे करी पाँव धोके पखारे। देखा होगा आपने कि जी पे करी पाँव धोके पखारे, रोपे हैं बिरबा बाग खिला दे। एक चीज़ जो मध्य प्रदेश में रोज़ एक वृक्ष का रोपण करना, जो कि बहुत प्रशंसनीय है, जिसको सबने देखा है। कुछ भी हो जाए लेकिन वो एक कार्य जो अनिवार्य रूप से होता है उसको सबने देखा है कि रोपे हैं बिरवा बाग खिला दो, सबसे न्यारो राज बना दो, ध्यान सबको जे मामा धरत है, मामा मैजिक करत है, हो मोदी मैजिक करत है। तो जब आप ये गीत लिख रही थी, आपने तो इसमें सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया। कविता ये होती है कि ज़्यादा बातें कम शब्दों में कही जाती है, शायरी भी ऐसी होती है। तो आपने तो बहुत सारी इसमें चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, जिस तरीके का माहौल आपने वहाँ देखा होगा वो सारा इसमें उतार दिया। तो आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था जब आपने ये गीत लिखा? मेरे दिमाग में बस मुझे ये था कि लोग जो सवाल बता रहे हैं, मैं बस ये बता सकूं कि यहाँ पे हुआ क्या क्या है। और इसकी ज़रूरत भी तब आई जब उन बातों को मैंने कहा ना कि जो सवाल होते हैं उनके उत्तर दिए जाते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो उनका खंडन किया जाता है। तो ये उत्तर नहीं है, ये खंडन है जो मैंने अपने गीत में लिखा है। जैसे विपक्ष की बात करें तो इन चुनावों के बीच में एक शब्द भी सामने निकल के आया वर्ल्ड कप के बाद, पनौती वर्ड जो निकला, उस पे भी आपने एक चीज़ लिखी। और वो किसके लिए था, थोड़ा सा बताएं, और वो क्या लाइनें थी वो भी बताएं। देखिए, मेरा मानना ये है कि जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी नीतियों से इत्तेफाक रखते हैं, और यदि नहीं रखते तो लोगों के मुंह पर वो नाम क्यों होता। तो यदि किसी की लाइन को आपको छोटा करना है तो आप बड़ी लाइन खींच दीजिए, लेकिन उसको छोटा करने के लिए आप उसे मिटाने में लग जाएं या कुछ कहने में लग जाएं। मैंने तो बस इतना ही कहा था, देखिए वर्ल्ड कप तक पहुँचे ये बड़ी बात है, लेकिन यदि आप मर्यादा से विलग हो करके किसी को पनौती कहने लग जाएं, और कम से कम देश के प्रधान सेवक को, वो हम सब के लिए प्रधानमंत्री हैं। मैं ये नहीं कह रही चाहे किसी भी पार्टी से प्रधानमंत्री होता है, एक व्यक्ति जो हमारे लिए सम्मानित है वो सबके लिए सम्मानित है। सबके प्रधानमंत्री, हाँ, सबके लिए हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं और वो सभी के लिए सम्मानित हैं हर दृष्टि से। वो जिस पद पे हैं, जिस कद पे हैं और जिस उम्र के हैं, वो जिस जगह हैं, हम सबके लिए सम्मानित है। इस तरह से गाली गलौज कर देना, तो मैंने बस चुटकी ली है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। तो मैंने बस यही कहा कि हर दंगल में चित्त हुए कमज़ोर सुनो, हर दंगल में चित्त हुए कमज़ोर चुनौती सिद्ध हुए, हर दंगल में चित्त हुए कमज़ोर चुनौती सिद्ध हुए, मन की मन में रहने वाली एक मनौती सिद्ध हुए, जो भारत की किस्मत लिखते अंबर स्वर्णिम स्याही से। वही जिस पद पे वो बैठा है वो इस समय भारत के अपनी स्याही से, अपनी स्वर्णिम स्याही से भारत के जो भी कार्य किया जा रहा है वो इतिहास में दर्ज हो रहा है। जो भारत की किस्मत लिखते अंबर स्वर्णिम स्याही से, उन्हें पनौती कहने वाले स्वयं पनौती सिद्ध हुए, उन्हें पनौती कहने वाले स्वयं पनौती सिद्ध हुए। मैं तो बता रही थी कि ये किसके लिए है, डायरेक्टली नाम लेना पसंद करेंगे? मैं देखिए, ये तो उसके लिए है जिसने पनौती कहा है। यदि वो अनामिका ने भी कहा है तो अनामिका के लिए भी है। तो जिसने पनौती कहा है, या जिसने, आप खुद समझ जाएंगे जिसने पनौती कहा है। अच्छा, उनका क्या होने वाला है 2024 में जिन्होंने पनौती कहा है, और भाजपा का क्या होने वाला है, थोड़ा सा बताएं। उस पर भी क्या कोई गीत लिखा है? बिल्कुल, ये तो मैं ज़रूर बता देती हूँ। और इसमें भी आप देखिएगा
कि जो भारत है वो संस्कृतियों का, उस भारतीय जो संस्कृति है वो सर्वोपरि है। कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति से होता है और भारत की संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम वाली संस्कृति है। तो मैं एक बात कहती हूँ कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। और देश भारत में तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। गीत पूरा आएगा तब आपको बताऊंगी। राम भक्ति राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। इशारा साफ है आपका बिल्कुल। तो एक बार फिर से प्रेडिक्शन हो जाए तो हैट्रिक हो जाएगी आपकी, अगर सही हो जाती है प्रेडिक्शन। हाँ, तो मैंने देखिए मामा में भी नाम नहीं लिया था, यूपी में बाबा में भी नाम नहीं लिया था, सबको पता था। तो अब राम भक्ति यदि मैं कह रही हूँ तो उसमें भी नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। मैं तो कहती हूँ जिसे सिंहासन पे बैठना है राम भक्त हो जाए। अच्छा, पिछले दिनों आपकी जब कविताएं आई हैं, आपने जब प्रेडिक्शन करी इस तरीके की कविताओं से, तो कुछ विरोधी आपके सामने आ गए और उन्होंने आपको तरह तरह की बातें बोली। कुछ ने सरकारी कवि भी कह दिया आपको। क्या कहना चाहती हैं, उनके लिए भी कुछ है ऐसा? देखिए पहले तो मुझे ये लग रहा था कि सरकारी क्यों कहा जा रहा है जब मैं असरकारी हूँ, मतलब असर मेरी बातों का हो रहा है। तो लेकिन उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि यदि राष्ट्रभक्त होना सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। मैं आदि कवि वाल्मीकि की वंशज हूँ। वो आदि कवि वाल्मीकि जी जिन्होंने भगवान श्री राम, जो राजा राम थे, उनके लिए उनके विषय में कविताएं लिखी, उनकी बात उन्होंने अपनी कविताओं में कही। मुगल काल की स्थापना के बाद जब हमारी सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण होने लग गया था, तो उसके बाद उसी सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्निर्माण की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। सेना से उनकी शौर्य के प्रमाण मांगे जाने लगे, उस शौर्य के प्रमाण की विरोध करने की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। सेना को बल देने की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। अनुच्छेद 370 हटा, 370 हटने के बाद जो उसकी विचारधारा का समर्थन किया जा रहा है, उस विचारधारा के समर्थन का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया गया, भगवान श्री राम के काल्पनिक होने को नकार देने वाली विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। सनातन को डेंगू और मलेरिया और न जाने कौन कौन सी बीमारियां कहा जाने लग गया, उसका विरोध करने की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। राष्ट्रभक्ति की कविता करना या अपनी विचारधारा से कोई ऐसी विचारधारा मेल करती हो जिसने गद्दारों को साफ कह दिया हो कि आपको केवल और केवल देशभक्ति की बात करनी है, इस देश को देश मानना है, भारत माँ को माँ मान करके उसमें रहना है, ऐसी विचारधारा यदि किसी से मिलती है और मिल जाने के बाद उसको कहा जाता है कि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं राष्ट्र हित में हर बात का समर्थन, हर उस बात का समर्थन करती हूँ जो राष्ट्र हित में कही जाती है। अब वो राष्ट्र हित में बात आप कह दीजिए, मैं आपके समर्थन में होंगी, लेकिन जो कह रहा है मैं उसके समर्थन में यदि हूँ और लगता है कि सरकारी हूँ तो मैं खुश हूँ ये सुन करके भी। आखिरी सवाल, जो कि सनातन की बात हुई है क्योंकि जी, तो कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कुछ क्या कहूँ मैं, महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार सनातन को लेकर कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। दिवाली हुई तो लक्ष्मी जी को लेकर उन्होंने टिप्पणी करी। तो क्या कहना चाहती हैं, विरोधी हैं सनातन के, कोई कविता इन पर है या सिंपल सीधा कहेंगी? बिल्कुल, देखिए मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि ये जो देश के प्रति आपकी भावनाएं हैं, उस भावनाओं के ऊपर जो अहंकार बोल रहा है, उस अहंकार को मिटना चाहिए। रही बात सनातन की, तो परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना।
अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। और अपने जहर से आहत होकर घूम रहे हैं स्वामी, अपने जहर से, अपने खुद के अपने जहर से आहत होकर घूम रहे हैं स्वामी। आस्तीन से निकल के भागे ढूंढ रहे हैं बामी, बोलो सारा रा रा रा। तो समझना चाहिए, आप कम से कम अपने धर्म को, कम से कम सनातन को, कम से कम अमरता के उस सनातन को, वो परम सत्ता से जो संचालित सनातन है, उसे छोड़ देना चाहिए। बाकी ईश्वर सबका भला करे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ कवित्री अनामिका जैन अंबर, जिन्होंने अपनी खूबसूरत अदाकारी से, एक तरीके से कहें, क्योंकि जिस तरीके से कविता बोलती हैं ये, उस तरीके से एक तरीके से जो विपक्ष है और जो विरोध करने वाले हैं उनको सीधा मैसेज पहुंचता होगा। और 2024 की अगर बात करें तो सीधा सीधा इनका कहना है कि जो राम भक्त हैं वो ही दिल्ली के सिंहासन पर राज करेगा। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।